बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉडल साइंस कॉलेज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अली अरशद और यहाँ पे मैं मैथमेटिक्स क्लास के लिए यहाँ पे मैं अपीयर हुआ हूँ और यहाँ पे हम मैथमेटिक्स के लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे। तो आज हम अपने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 1 इसको डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर है 9। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आपको यह चीज़ बताता चलूँ कि आपकी मैथ की बुक के हवाले से आपकी 2 पोर्शन हैं। 2 पोर्शन हैं आप लोगों के। एक है अलजब्रा और दूसरा है ट्रिग्नोमेट्री। जो आप लोगों की बुक है उसके अंदर 2 पोर्शन हैं। 2 पोर्शन का मतलब ये है कि एक आप लोगों के पास है अलजब्रा और एक आप लोगों के पास है ट्रिग्नोमेट्री। और अलजब्रा के अंदर कितने चैप्टर हैं और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कितने चैप्टर हैं वो आप लोगों के पास हैं। और टोटल आप लोगों की मैथ की बुक के अंदर 14 चैप्टर हैं, टोटल 14 हैं। और उन 14 के आगे 2 पोर्शन हैं और 2 पोर्शन में पहला पोर्शन होता है चैप्टर नंबर 1 to 8। 1 to 8 ये आप लोगों के पास अलजब्रा के हैं और ट्रिग्नोमेट्री के हैं आप लोगों के पास 9 to 14। इस तरह आप लोगों के पास टोटल जो आप लोगों के चैप्टर हैं वो 14 बनते हैं। तो यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस करेंगे और चैप्टर नंबर 9 आप लोगों के पास है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर स्टार्ट करने का मकसद क्या है हमारा, वो ये है कि ये जो चैप्टर आप लोगों ने मैट्रिक के अंदर चैप्टर नंबर 7 आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इस वजह से मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये चैप्टर हम सबसे पहले स्टार्ट करें। और ये जो आप लोगों का पोर्शन है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें से आप लोगों का 46 मार्क्स का पेपर आता है। तो इस हवाले से भी ये आप लोगों का पोर्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम अपना जो चैप्टर नंबर 9 जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलेंगे इंट्रोडक्शन की तरफ। तो इंट्रोडक्शन इसका क्या है कि फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब हर चीज़ को जिसने इन्वेंट किया है तो हम पहले उसको देखेंगे कि उसको इन्वेंट किसने किया। तो इसको जो इन्वेंट करने वाले मैथमेटिशियन का नाम था वो है हाइपरकस ऑफ नाइसिया। नाइसिया बेसिकली ये एक शहर का नाम है जो उसके करीब रहता था और हाइपरकस उस मैथमेटिशियन का नाम है। तो अब हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। जो डेफिनेशन है ट्रिग्नोमेट्री की, डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी है जो कि आपकी वैसे बुक में नहीं है लेकिन आप लोगों को बताना ज़रूरी है। द स्टडी ऑफ ट्राइंगल, एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। 3 चीज़ें हैं इसके अंदर। पहली चीज़ क्या है ट्राइंगल, दूसरी चीज़ क्या है एंगल्स और थर्ड वन इज़ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या है आप लोगों के पास, ये आप लोगों ने मैट्रिक के अंदर भी इन चीज़ों को पढ़ा हुआ है, वो है साइन, कॉज एंड टेन। इनको हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर भी इंशाल्लाह हम इनको अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो एंगल्स क्या है ये इसी लेक्चर के अंदर हम इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। ये सारा कुछ एंगल का लिखा हुआ है। और उसके बाद ट्राइंगल, ये तो आप लोग बखूबी जानते हैं ट्राइंगल क्या है। आप लोगों के पास इस तरह की जो फॉर्म होती है आप लोगों के पास, ये आप लोगों के पास क्या होती है ट्राइंगल। तो अब हम अकॉर्डिंग टू योर बुक, जो आपकी बुक के अंदर डेफिनेशन है वो हम देखते हैं। द ट्रिग्नोमेट्री इज अ ग्रीक वर्ड। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली कौन सा वर्ड है, ये आप लोगों के पास ग्रीक वर्ड है। ग्रीक का मतलब ये होता है लतीनी लफ्ज है ये। और विच मीन इसका मतलब ये है कि आप लोगों के पास मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। मेजरमेंट का मतलब है पैमाइश ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की पैमाइश। इन शॉर्ट मैं आपको अगर बताऊं तो वो ये है कि ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों के पास है मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। अब नेक्स्ट क्या है कि आप लोगों के पास ट्रिग्नोमेट्री जो है ये कम्बिनेशन है 3 वर्ड का। 3 वर्ड का
ये कॉम्बिनेशन है, और 3 वर्ड्स वो हैं ग्रीक वर्ड्स। ट्रिग्नोमेट्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ग्रीक वर्ड्स, मतलब ये मजमूआ है 3 लतीनी अल्फाज का। और वो 3 लतीनी अल्फाज कौन से हैं? ट्रिग्नोमेट्री, ये नंबर 1 पे ट्राई, सेकंड वन इज गोने, और थर्ड वन इज मैट्रन। और ट्राई जो कि आप लोगों के पास ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब ये है, मीन ये है 3, गोने का मतलब ये है एंगल, और मैट्रन का मतलब ये है मेजरमेंट। अगर इनको मिलाया जाए, इन 3 वर्ड्स को मिलाया जाए, इनको कंबाइन किया जाए, तो मतलब यही बनता है जो मैंने ऊपर लिख दिया, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। अब क्वेश्चन ये है कि अगर देखा जाए तो लाजमी यहां पे लफ्ज ट्रायंगल ही क्यों आया है? तो ट्रायंगल ही वो फॉर्म है जिसके अंदर आप लोगों के पास 3 एंगल्स आते हैं। इस तरह ये आप लोगों के पास जो मेजरमेंट होती है, वो हमारे पास मेजरमेंट होती है, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। तो इन 3 वर्ड्स को मिलाया जाए, ट्राई का मीन है 3, गोनी का मीन है एंगल, और मैट्रन का मतलब है मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल। तो इन शॉर्ट इसे कहा जाता है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। और ट्रायंगल के अंदर ही हमारे पास कितने एंगल्स होते हैं? 3। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे एंगल्स की। तो एंगल क्या है? कंसेप्ट ऑफ एंगल। अब एंगल को हम देखेंगे कि एंगल क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? एंगल बनता किस तरह है? 2 रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। आपके पास 2 रेज हैं, और वो 2 रेज जिनका जो स्टार्टिंग पॉइंट हो वो आप लोगों के पास कॉमन हो, वो 2 रेज आप लोगों के पास फॉर्म एन एंगल, वो आप लोगों के पास एंगल बनाती है। नीचे मैंने डायग्राम बनाई हुई है, तो यहां से डायग्राम पे हम देखते हैं कि ये एंगल किस तरह बनता है। यहां पे मैंने बताया है कि 2 रेज, और 2 रेज कौन सी होती हैं? एक आप लोगों के पास, अगर इस पर गौर करें, ये 2 रेज मैंने बनाई हुई है यहां पे। तो 2 रेज, एक आप लोगों के पास है इनिशियल रे। उन 2 रेज के अंदर आप लोगों के पास एक इनिशियल रे है, और दूसरी आप लोगों के पास है टर्मिनल रे। इनिशियल रे और टर्मिनल रे का मतलब ये होता है कि इनिशियल का मतलब ये होता है कि जहां से कुछ चीज स्टार्ट होना, या जहां से कुछ चीज स्टार्ट हो रही है, और टर्मिनल का मतलब है कि जहां पे चीज कोई खत्म हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक है इनिशियल रे, और दूसरी आप लोगों के पास है टर्मिनल रे। तो इनिशियल से टर्मिनल तक का जो डिस्टेंस है, वो आप लोगों के पास यहां पे जो चीज बनेगी, ये आप लोगों के पास एंगल कहलाएगा। 2 रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, ये आप लोगों के पास 2 रेज हैं, उन 2 रे के अंदर एक इनिशियल रे होती है और एक टर्मिनल रे होती है। तो ये इन दोनों विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, जिनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा? कॉमन होगा, सेम होगा। तो वहां पे जो चीज बनेगी उस चीज को क्या कहेंगे? एंगल कहेंगे। तो नेक्स्ट वन इज, रेस कर दो। तो यहां पे हम एंगल की डेफिनेशन को देख रहे थे। अब यहां पे हम देखेंगे रोटेशन ऑफ एंगल। रोटेशन ऑफ एंगल, रोटेशन ऑफ एंगल का क्या मतलब है कि यहां पे हम सही रोटेशन ऑफ एंगल, जैसे यहां पे हमने एंगल को डिस्कस किया कि ये हमारे पास 2 रेज, 2 रेज होती हैं हमारे पास, और जिनका कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट
जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमारे पास कॉमन होता है, सेम होता है, वहां पे जो चीज बनती है वो हमारे पास एंगल कहलाती है। तो यहां पे हम रोटेशन देखेंगे, रोटेशन ऑफ एंगल। रोटेशन ऑफ एंगल क्या है आप लोगों के पास? वो आप लोगों के पास है टू टाइप्स की। एक आप लोगों के पास है क्लॉकवाइज और एक आप लोगों के पास है एंटी क्लॉक वाइज। तो क्लॉकवाइज के अंदर जो हम रोटेशन लेते हैं वो आप लोगों के पास जो रोटेशन आती है वो हमारे पास नेगेटिव आती है। क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब यह है कि जिस तरह क्लॉक के हैंड जो मूव करते हैं, जो और हैंड हो गया, मिनट हैंड हो गया और आप लोगों के पास सेकंड हैंड हो गया, जिस तरह उनकी रोटेशन है वही रोटेशन हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेशन होती है। और इस क्लॉकवाइज रोटेशन के अंदर जहां पे भी क्लॉकवाइज रोटेशन आएगी वहां पे उस रोटेशन को हम नेगेटिव लेंगे। इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज के अंदर हम जो रोटेशन लेंगे वो हम पॉजिटिव लेंगे। तो यहां पे मैंने एक रोटेशन बनाई है और रोटेशन मैंने किस तरह की बनाई है ये जरा देखें। और ये रोटेशन अगर आप इसको गौर से देखें, ये रोटेशन आप लोगों के पास है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन यहां पे मैंने बनाई है। और एंटी क्लॉकवाइज के अंदर हमेशा आप लोगों ने इस चीज को जहन में रखना है कि वहां पे हम रोटेशन पॉजिटिव लेंगे। अगर कोई भी एंगल, यहां पे मैंने ये चीज लिखी हुई है अल्फा, ये अल्फा, बीटा, गैमा, थीटा, ये आप लोगों के पास हैं सारे के सारे ग्रीक वर्ड्स। ये सारे के सारे हमारे पास ग्रीक वर्ड्स हैं, अल्फा, बीटा, गैमा और थीटा। इनको यहां पे हम एज ए रोटेशन के तौर पे लेंगे, जो कि अल्फा है, बीटा है, गैमा है और थीटा है। इनको हम एंगल्स की रोटेशन के लिए, एंगल्स का नाम रखने के लिए यहां पे हम इनको यूज करेंगे। अगर आप लोगों के एंगल की रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो यहां पे हम उसकी जो रोटेशन लेंगे वो सिंपल हम पॉजिटिव लेंगे, मतलब उसके साथ नेगेटिव नहीं आएगा। अगर आपके एंगल की रोटेशन क्लॉकवाइज है तो वहां पे हम रोटेशन नेगेटिव लेंगे। तो ये जब कहीं पे भी आप लोगों को कोई भी एंगल नजर आए तो वहां पे अगर नेगेटिव साथ है तो वहां पे आप लोगों ने क्लियरली समझ जाना है कि वो उस एंगल की जो रोटेशन है वो आप लोगों के पास क्लॉकवाइज है। अगर किसी के साथ नेगेटिव नहीं है तो उसकी रोटेशन जो है वो आप लोगों के पास एंटी क्लॉकवाइज है। तो नेक्स्ट आप लोगों के पास 2 मिनट मिल सकते हैं, ये वाइंड अप हो जाएगा ये कल से जो है। तो नेक्स्ट हम इस चीज को नेक्स्ट हम ये चीज देखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ एंगल, कि एंगल की मेजरमेंट कितने तरीकों से की जा सकती है। हमारे पास है दो मेथड है हमारे पास। वो मेथड कौन कौन से हैं? एक है डिग्री और एक हमारे पास है रेडियन। इन दोनों को हम डिफरेंट सिस्टम के अंदर हम इनको डिस्कस करेंगे और वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनको डिस्कस करेंगे। ये डिग्री क्या है, रेडियन क्या है, इनके अपने अलग-अलग सिस्टम्स हैं। डिग्री को अगर मेजर करना है उसका अलग सिस्टम है, उसका सेक्सागेसिमल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। जो रेडियन है इसका अपना सिस्टम है। इसके अंदर जो एंगल को मेजर किया जाता है वो सर्कुलर सिस्टम के अंदर मेजर किया जाता है। तो आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे, एंगल को किस तरह मेजर किया जाता है, कितने तरीकों से मेजर किया जाता है, कितने सिस्टम्स के अंदर मेजर किया जाता है। तो इन चीज़ों को हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।